अपना परिचय देते हैं। हम आज से पहले सरकारी सेवा में थे, वहाँ से हम VRS लेके अब राजनीति में आए हैं और मेरा अनुभव है 25 सालों का सरकारी अनुभव है। 25 साल हम सेवा दिए हैं। यही देखें, हम जिस विभाग से आते हैं, हम शिक्षा विभाग में थे, वहाँ ही इतनी सारी कमियां और खामियां हैं जिसको हम दूर करने के लिए देखते देखते नहीं रहा गया, तो फिर सेवा से मुक्त होकर पटना में लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं शिक्षा सुधार को लेकर, उस पर क्या राय है? देखिए, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। और इस आपने पार्टी का नाम रखा है जनहित लोकदल जी, तो जनता के लिए आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी? तो भाई लोगों को प्रणाम। आज यहाँ आप सबको बुलाने का मेरा मकसद इतना ही है कि हम लोग एक राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। इस राजनीतिक दल के गठन का मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों का पारदर्शिता, सुशासन और आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देना। हमारा उद्देश्य है राजनीति को जन सेवा से जोड़ना। हम लोग राजनीति अपने फायदे के लिए करने के लिए नहीं आए हैं, जन समस्याओं के निदान के लिए आए हैं। हम लोग नई पीढ़ी के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए हमारा उद्देश्य है बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा, सबको शिक्षा व्यवस्था, रोजगार एवं युवाओं को विकास के व्यापक, सुदृढ़ और पारदर्शी अवसर प्रणाली प्रदान करना, बेहतर और समान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना, त्वरित न्याय व्यवस्था उपलब्ध करवाना। हम जनता के सामने यही संकल्प रखेंगे कि हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, समयबद्ध योजना के अनुसार काम करेंगे, जवाबदेही की व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं नागरिक सिर्फ मतदाता न रहे, इसको नीति निर्माण में सहयोगी बनाएं हम लोग। कई सारी पार्टियां हैं जी, आपने क्या सोचा और कैसे आपके विचार आया कि मैं एक अलग पार्टी बनाऊं? देखिए, पार्टियां बहुत हैं, लेकिन सही जो हमारा जेन्युइन मुद्दा है, जो आज की मूलभूत सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उस पे वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम अपना परिचय देते हैं। हम आज से पहले सरकारी सेवा में थे, वहाँ से हम VRS लेके अब राजनीति में आए हैं और मेरा अनुभव है 25 सालों का सरकारी अनुभव है। 25 साल हम सेवा दिए हैं। यही देखें, हम जिस विभाग से आते हैं, हम शिक्षा विभाग में थे, वहाँ ही इतनी सारी कमियां और खामियां हैं जिसको हम दूर करने के लिए देखते देखते नहीं रहा गया, तो फिर सेवा से मुक्त होके। और इस आपने पार्टी का नाम रखा है जनहित लोकदल जी, तो जनता के लिए आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी मुद्दे को लेकर? हाँ, हमारी प्राथमिकता है बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा, सबको शिक्षा व्यवस्था, रोजगार एवं युवाओं को विकास के व्यापक, सुदृढ़ और पारदर्शी अवसर प्रणाली, बेहतर और समान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, किसानों, पेशेवरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान और उत्थान, कलाकार के संरक्षण एवं उच्चतम विकास, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध पारदर्शी व्यवस्था लाना, स्थानीय स्तर पर बेहतर सड़क, बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, प्रशासन में जवाबदेही तय करना। इसके अलावा मैनिफेस्टो क्या है आपकी?
हमारा अभी मैनिफेस्टो तैयार मैनिफेस्टो के लिए हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी पहले हम लोग पार्टी के गठन की ओर बढ़ रहे हैं। जब गठन होगी उसके बाद उसका जब आप जनता के बीच गए तो किन मुद्दों पे आपने ज़्यादा समस्या देखा? शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था। छात्र कई दिनों से पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? शिक्षा विभाग में थे, जी। सरकारी सेवा में थे, आखिर कौन सी ऐसी खामियां रही जो आपको झकझोर थी और आप सीधे जनता के बीच में आ गए? शिक्षा में कौन सी ऐसी बड़ी खामियां थी जो आपको परेशान कर रही थी? शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है आज के समय में। उनसे कभी जनगणना, कभी पशुगणना, तो कभी कुछ इन्हीं चीज़ों में उनको उलझाए रखा गया जा रहा है। इतना सारा पेपर वर्क उनको दे दिया गया है, जैसे कभी साइकिल, पोशाक, लन फन, हर चीज़ का एक दायरा है। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, उसके लिए अलग से आप कर्मचारी बहाल कीजिए। आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सही करवाया जाता है चुनाव से लेकर हाँ ठीक है, वो सही है, लेकिन इसको करवाया जा रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो काम पहले से होता आ रहा है उसको बदला नहीं जा सकता है। अवनीश जी, हम सहमत हैं, एमडीएम साहब सहमत हैं। हाँ, बिल्कुल चाहिए वो होना चाहिए। आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी। टीचर की लाइबिलिटी होती है। जनहित पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड? अभी रजिस्टर करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, पटना में लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं शिक्षा सुधार को लेके, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अवनीश जी, आपका ये आज पार्टी का औपचारिक रूप से लोगों को दिख रहा है, आपकी यात्रा भी है या कहीं आप बिहार घूमिएगा हाँ, या सिर्फ पटना के हमारा 29 तारीख को गोपालगंज में है, जनसंपर्क है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग वहाँ एक बार आइए। गोपालगंज से शुरू होगा, गोपालगंज से पूरा 38 जिला घूमिएगा? हाँ, एक एक करके हर जगह हम लोग जाएंगे जनसंपर्क में। ज्वाइंट है। इतनी सारी पार्टियां हैं, आपको कैसे विचार आया, क्यों आया? देखिए, अभी तक जितने भी पार्टी हैं ना, वो अपने फैमिली में ही उलझे हुए हैं, परिवार को ही आगे बढ़ाने में है। जनता के मूलभूत समस्याओं पे उनकी ध्यान नहीं है, और ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोग आज के डेट में ये चुनाव भी नहीं जीतते हैं और उनको मंत्री बना दिया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप?